आज की हमारी खबर आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। रविवार यानी 20 अक्टूबर 2024 की रात, जब पूरा देश करवा चौथ के पवित्र त्योहार में डूबा हुआ था, महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही थीं, उपवास कर रही थीं। चंद्रमा को साक्षी मानकर पति पत्नी अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे। लेकिन इसी पावन रात को कुछ घरों में वो अंधेरा छा गया जिससे वो शायद कभी उबर ना पाए। जब देश की लाखों महिलाएं अपने पतियों के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी, उसी वक्त कुछ परिवारों की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आतंकियों ने उस वक्त इन परिवारों से उनके घर के कमाने वाले शख्स को ही छीन लिया। आइए जानते हैं आखिर ये पूरा का पूरा मामला जो है क्या है। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वही सब दोहराया जा रहा है जो हम पहले भी देख चुके हैं। वो काला दौर एक बार फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही घाटी में आतंकवाद की वापसी का ये नज़ारा हमें 90 के दशक की याद दिलाता है। याद है ना आपको वो दौर जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इतना भयंकर हिंसक अभियान चलाया गया था कि उन्हें अपनी ही धरती, अपनी ही मिट्टी को छोड़कर पलायन करना पड़ा, वो शरणार्थी बन गए। आज भी वैसी ही स्थिति बनती हुई दिख रही है। आखिर हम क्यों जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC की सरकार के शपथ ग्रहण के महज एक दिन बाद आतंकियों ने एक हिंदू शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। और अब क्या हुआ है कि 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सोचिए, क्या वो वही कश्मीर है जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था? क्या ये वही जगह है जो महर्षि कश्यप की भूमि हुआ करती थी और लोग शांति से रहते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे? आतंक की परछाई ने इस पवित्र धरती को अपने शिकंजे में ले लिया है। और अब सवाल उठता है कि क्या उमर अब्दुल्ला के कश्मीर में यही भविष्य है, यही वर्तमान है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश का तथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन घटनाओं को कैसे पेश कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, यही सच्चाई है। द हिंदू, वही अखबार जिसके बारे में कहा जाता है कि आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपका UPSC एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसी द हिंदू ने जम्मू कश्मीर में हुई इन जघन्य हत्या की घटनाओं को कैसे रिपोर्ट किया है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। द हिंदू का शीर्षक क्या कहता है? मिलिटेंट्स गन डाउन 7 इन कश्मीर से ऑफिशियल्स। अब जरा इसको हिंदी में सुनिए। अधिकारियों का कहना है कि लड़ाकों ने कश्मीर में 7 लोगों को गोली मार दी। लड़ाकों ने। क्या ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे लोगों की बात है? क्या ये सिर्फ कोई मामूली झगड़ा था? यहाँ सिर्फ आतंकियों की बात हो रही है, आतंकियों की, जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मार डाला। लेकिन इस अखबार को ये सब लड़ाके नजर आते हैं। सोचिए, ये कैसी रिपोर्टिंग है? क्या मीडिया का यही रोल है? क्या ये वही लोग हैं जो आतंकियों को लड़ाके कहकर हमारे देश के वीर जवानों के बलिदान और निर्दोष नागरिकों की बलि को हल्के में ले रहे हैं? क्या ऐसे ही इसी मीडिया के साथ हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे? इस शर्मनाक मीडिया हेडलाइन पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपको अवगत कराना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। क्या आपने कभी भुट्टा खाया है? वो नरम मकई जिसे आग में सेक कर नींबू और नमक लगाकर खाते हैं। बस यही बेचते थे अशोक चौहान। बिहार के रहने वाले अशोक चौहान, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कश्मीर गए थे, ठेला लगाते थे, सड़कों के किनारे भुट्टा बेचते थे ताकि अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। उम्र कितनी थी? सिर्फ 30 साल। और अब उनके परिवार को क्या मिला है? उनकी लाश। अशोक ने कोई गलत काम नहीं किया था, वो तो बस मेहनत कर रहे थे, ईमानदारी से कमाई कर रहे थे, कश्मीरियों को ही भुट्टा खिला रहे थे। लेकिन आतंकियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये उस शोपिया की घटना है जहां अशोक चौहान को मार डाला गया। अब देखिए, अभी अशोक की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांदरबल में एक और बड़ा हमला हुआ। आतंकियों ने टनल साइट पर
ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 3 लोग बिहार से थे। मृतकों में एक डॉक्टर थे और बाकी 6 हैं वो मजदूर हैं। ये वो लोग थे जो केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF वही आतंकी संगठन है जो पहले से ही कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाता आ रहा है। और इन मृतकों का अपराध क्या था? यही कि ये मेहनत कर रहे थे, अपने परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे। यही इनका गुनाह था, यही अपराध। इन हमलों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें कोई जाति या धर्म का भेद नहीं था। मृतकों में पंजाब के गुरमीत सिंह हैं, बिहार के अनिल शुक्ला हैं, फ़हीम नज़ीर हैं। इनमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। यही सच्चाई है। पाकिस्तान पोषित आतंकियों के लिए हर वो शख्स उनका दुश्मन है जो भारत सरकार के लिए काम करता हो या फिर जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता हो। ये बेचारे मजदूर जो सिर्फ मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वहीं उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून डाला गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये संदेश है। आतंकियों का संदेश साफ है, जो भी कश्मीर के विकास में एक ईंट भी उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और दोस्तों, मृतकों में एक और नाम जुड़ा है, शशि अबरोल का। उनकी पत्नी और परिवार वालों की हालत रो रो कर बुरी हो गई है। आप सोचिए, करवा चौथ का दिन जब हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, और वहीं शशि अबरोल की पत्नी के हिस्से में क्या आया? अपार दुख, उनके पति की मौत। उनका परिवार कह रहा है कि भगवान ऐसा करवा चौथ किसी को न दिखाए। परिवार में जो एकमात्र कमाने वाला शख्स था उसे ही आतंकियों ने छीन लिया। अब ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे देश का दुख होना चाहिए। और अब बात करते हैं द हिंदू की, जिसने इस पूरे मामले को कैसे रिपोर्ट किया। आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबार, सो कॉल्ड तथाकथित प्रतिष्ठित, उसने इन आतंकियों को आतंकी नहीं बल्कि लड़ाका कहा है। अब सवाल उठता है, संभव है कि इतने बड़े मीडिया संस्थान और उसमें काम कर रहे अनुभवी पत्रकारों को आतंकियों और लड़ाकों के बीच का फर्क नहीं पता? निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले जो लड़ाके होते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और अगर ये लोग कश्मीर के आतंकियों को लड़ाके कह रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि ये किस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या द हिंदू ये मानता है कि भारत की चुनी हुई सरकार अत्याचारी है, आक्रांता है? क्या यही इनकी सोच है? क्या इसी तरह के लेख पढ़कर हमारे बच्चे UPSC पास करेंगे? क्या यही विचारधारा उन्हें देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगी? कैसे काम करेंगे ये मीडिया का वो हिस्सा है जो न केवल सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, बल्कि आतंकवादियों को एक तरह से वैधता देने का काम कर रहा है। और ये देश के लिए बेहद ही खतरनाक है। हम इस पूरी घटना के कई वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, गोलियों से छलनी लाशें दिख रही हैं, बिखरे हुए रक्त दिख रहे हैं। लेकिन द हिंदू क्या करता है, क्या कहता है? वो कहता है कि अधिकारियों का कहना है कि लोग मारे गए हैं, अधिकारियों का कहना है। अब जरा सोचिए, द हिंदू के पत्रकारों को इन वीडियो और तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग मर चुके हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है, ये सब जानबूझकर एक खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है। अब जरा एक उदाहरण से आप समझिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, आपको खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप खबर कैसे लिखेंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि आप खिड़की को खोल कर देखें और लिखें कि हाँ, बारिश हो रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने पड़ोसी को फ़ोन करें और फिर खबर लिखें, मेरे पड़ोसी का कहना है कि बारिश हो रही है। अब जब ये द हिंदू क्या कह रहा है, वो तो यही ना दूसरा वाला तरीका अपना रहा है। सब कुछ साफ दिख रहा है, लाशें सामने हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि लोग मारे गए हैं। यानी सच्चाई सामने होने के बावजूद इसे सीधे सीधे कहने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। उन्हें आतंकियों को आतंकी नहीं कहना है, उन्हें सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। और इसी वजह से वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी सोच को, सेना को, सुरक्षा बलों को, देश को, मानसिकता को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं।
दोस्तों ये सिर्फ द हिंदू की कहानी नहीं है, द हिंदू तो एक नाम है, बीबीसी जैसे बड़े मीडिया संस्थान भी पिछले कई दशकों से निर्दोषों की हत्या कर रहे आतंकियों को आतंकी नहीं कहते हैं, वो भी इन्हें मिलिटेंट यानी लड़ाका शब्द से ही संबोधित करते हैं। हिंदी में इन्हें उग्रवादी लिख देते हैं। लेकिन सोचिए, बीबीसी तो मान लीजिए ब्रिटेन का मीडिया संस्थान है, वो अपने देश के एजेंडे के हिसाब से खबरें प्रकाशित करता है, वहाँ का सरकारी मीडिया है। लेकिन द हिंदू को तो कम से कम ये समझना चाहिए कि वो विदेशी मीडिया नहीं है, वो भारतीय है, नाम में भी हिंदू है, कंपनी भी भारत की धरती से चलती है, लेकिन खबरें कैसी चलती है? वही जो पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हो, ऐसा लगता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या हम अपने देश की सच्चाई को देखने के लिए भी दूसरे देशों की नज़र से देखेंगे? क्या हम अपने लोगों की हत्या और आतंकवाद को सिर्फ एक शब्द से संदर्भित करेंगे, जबकि ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है? हमारे देश की मीडिया का ऐसा व्यवहार देशवासियों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमें इस सोच को चुनौती देनी होगी। हमें साफ कहना होगा, इन आतंकियों का असली नाम आतंकी है, आतंकी। इसे स्वीकार करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। भारत के मीडिया का एक खास गिरोह है ये पूरा का पूरा। इनके द्वारा आतंकवादियों का जो महिमा मंडन है, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में कई युवाओं को आतंकवादी बनाने वाले रियाज नाइकू का भी जब इनकाउंटर हुआ, उसे जब मार गिराया गया, तो उसे कभी मैथ्स टीचर, कभी पेंटर, ये सब बताकर प्रचारित किया गया। और तो और द क्विंट जैसे मीडिया पोर्टल ने अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को एक अच्छा पिता और पति कहकर उसका महिमा मंडन किया। ये क्या है? ये तो साफ है कि ऐसी मीडिया से ये उम्मीद करना भी बेमानी है कि वो आतंकियों को आतंकी कहेंगे। ये तो वही लोग हैं जो आतंकवादियों के अपराधों को ढकने की कोशिश करते हैं, कभी उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता तक बता देते हैं, फिर लड़ाका नाम से बुलाते हैं। और जब ऐसे लोग सच्चाई को छिपा रहे होते हैं ना, तो फिर हम क्यों आखिर इनकी बातों पर भरोसा करें? हमें इन मीडिया संस्थानों की इस दोहरी मानसिकता को पहचानना होगा और हर संभव तरीके से इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम इनकी सच्चाई को सामने लाएं, इस पर चर्चा करें और इसे आईना दिखाएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए TFI। नमस्कार।